Hello students, good morning, good afternoon, good evening and good night. अपने अपने टाइम के हिसाब से आपको विश कर रहे हैं। मॉर्निंग में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, इवनिंग में गुड इवनिंग और नाइट में गुड नाइट। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बच्चे ठीक होंगे। तो मैं सौरभ राठौर आज से फिर आपके लिए लेके आया हूँ ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। स्वागत करता हूँ पैराडॉक्स क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री में। जो लास्ट लेक्चर आपकी लगी थी वो लगी थी आपकी रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट की कुछ इंट्रो क्लासेस, इंट्रोडक्शंस करवाया था आपको। अब जो रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ टर्म्स है हमारी डेली लाइफ में, ऐसी कौन कौन से इवेंट होती है जो कि रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट के ऊपर बेस्ड है। तो ऐसे कई एक इवेंट्स हैं जो कि इसी के ऊपर बेस्ड है। देखिए वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि मान लीजिए कोई टैंक है और उस टैंक में वाटर फिलअप किया गया है, और यदि उसमें हम क्या करते हैं, 1 रुपए का सिक्का कॉइन्स को यदि डालते हैं तो वो सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखता है। एक्चुअल जो डेप्थ होती है ना टैंक की, उनसे कम दिखता है। या यदि आप चलते नदी या नहर के किनारे पे जाते हैं तो साइड से यदि बॉटम पार्ट को देखते हैं बच्चों, तो उसमें यूं फील होते हैं कि इसकी डेप्थ जो है ना कम है, बट जब हम एक्चुअल उतरते हैं नीचे तो एक्चुअल डेप्थ का हमें पता लगता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? इसमें हो क्या रहा है बच्चों, यदि डेप्थ 100 मीटर है तो आपको नियर अबाउट 75 मीटर का ही पता चलेगा। तो ये रिफ्रैक्शंस है। या जो सनराइज और सनसेट होती है बच्चों, ये जो है सनसेट डिले 2 मिनट का जो है वो इसी की वजह से होती है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस की वजह से। ऐसे ही सनराइज 2 मिनट पहले ही विजिबल होते हैं, वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस की वजह से। तो चलिए वन बाय वन हम स्टडी करते हैं रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट की हमारी डेली लाइफ में कहां पे यूज हो रही है, कहां पे ये इवेंट्स हो रही है। तो सबसे पहली बात बच्चों ये है रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ ऑफ टैंक। तो ये रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ, जो रियल है और जो अपैरेंट है, दोनों में देखिए जैसे हमने क्या किया बच्चों, एक टैंक लिया, ये टैंक है जिसमें हमने वाटर फिलअप कर दिया, और इसमें एक ऑब्जेक्ट ले लिया जो कि O पॉइंट पे प्लेस्ड है। एक ऑब्जेक्ट O पॉइंट पे प्लेस्ड है और इनसे एक रे आ रही है OA, बिल्कुल स्ट्रेट। ये सरफेस जो है XY सरफेस है, XY सरफेस, इसे हम इंटरफेस कहते हैं क्योंकि इनके ऊपर जो है ना ये रेयरर मीडियम है। रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम इट मींस एयर, और ये है वाटर है डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम जो कि वाटर है। अब जो है ये रेयरर और ये डेंसर, तो डेंसर मीडियम में हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट O प्लेस किया और इनसे इंसिडेंट रे नॉर्मली OA जो है XY के ऊपर फॉल कर रही है और AA डैश के अलोंग सीधी जा रही है। तो इट मींस फर्स्ट रे जो आई है इंसिडेंट हो रही है OA डैश, एंड अनदर रेज OB जो ऑब्लिकली XY सरफेस पे B पॉइंट पे फॉल कर रही है और ये रिफ्रैक्ट होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। जैसे ये नॉर्मल है N और N डैश, N और N डैश नॉर्मल है, इनसे अवे जा रही है। जैसे आपको बताया था कि जब डेंसर से रेयर में जा रही है, डेंसर टू रेयर जाती है, तो ये क्या होती है, डेविएट होती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये देखिए अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है, तो इस रेंज को हमने क्या किया, प्रोड्यूस किया कम बैक, और ये मीट कर ली आई डैश पे, और यही आई जो है ये इमेज है, पॉइंट ऑब्जेक्ट O का इमेज आई पे है। इट मींस आप यहां से यदि नोटिस कर रहे हैं तो एक्चुअल हाइट तो है OA, OA क्या है, लेट अस रियल डेप्थ, रियल डेप्थ ऑफ टैंक जो है वो है OA इक्वल टू हमने मान लिया X, बट जो अपैरेंट डेप्थ है, अपैरेंट डेप्थ इक्वल टू है AI इक्वल टू Y।
और ये जो ऑब्जेक्ट विजिबल है ये आई पे। तो यही एक्स और वाई में हमें रिलेशन देखना है। तो इट मींस एक्चुअल जो डेप्थ होती है उससे लेस देन होती है अपैरेंट डेप्थ ड्यू टू ड्यू टू रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। देखिए आप इनको यूं कह सकते हैं, जैसे हमने एक टैंक लिया था, टैंक में पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ प्लेस किया और इनसे एक इंसिडेंट रे ओ ए नॉर्मली फॉल कर रही एक्स वाई सरफेस पे और ये ए डैश के अलोंग जा रही है। अनदर रेज ओ बी एक्स वाई सरफेस पे फॉल कर रही है, तो ये डेविएट हो रही है बी डी अवे फ्रॉम नॉर्मल, और जब बी डी रेज को प्रोड्यूस करते हैं कम बैक, तो ये आई पॉइंट पे मीट कर रही है, जो कि वर्चुअल इमेज है ऑब्जेक्ट ओ का, और जो टैंक की ये अपैरेंट डेप्थ होगी, किसकी वजह से? ड्यू टू रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। अब देखिए नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे, इनके बीच का जो एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये जो रिफ्रैक्ट हो रही है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस आर। अब देखिए यदि ये आर है तो ये भी आर क्रॉसपोंडिंग एंगल, और यदि ये आई है तो ये भी आई, क्योंकि ये पैरेलल है, ये अल्टरनेट एंगल। तो इट मींस इनको ऐसे आप स्टडी करने के लिए देखिए जो कर सकते हैं, लेट अस एंगल AOB equal to NBO and dash BO equal to I, and dash BO I है और AOB ये भी I है, ये है अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये पैरेलल है इनके, ठीक है। अब इनके बाद है AIB, एंगल AIB इक्वल टू NBD, NBD इक्वल टू है R, ये है क्रॉसपोंडिंग एंगल, क्रॉसपोंडिंग एंगल, क्लियर है। अब चलते बच्चों, हम ट्राइंगल लेते हैं AOB, इन ट्राइंगल OAB, OAB में क्या होगा? साइन आई के सामने ये परपेंडिकुलर AB और ये हाइपोटेन्यूज OB, तो AB अपॉन में OB, ठीक है। फिर इन ट्राइंगल IAB, इन ट्राइंगल IAB साइन R इक्वल टू AB अपॉन में IB, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जो लाइट की रेज है ये डेंसर टू रेयर जा रही है और रिफ्रैक्शन हो रहा है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, जो स्नेल्स लॉ है, स्नेल्स लॉ क्या था? याद कीजिए, μ2 अपॉन में μ1 इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर। तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं, μA W इक्वल टू साइन आर अपॉन में साइन आई, वाटर का एयर के रेस्पेक्ट में, मतलब μW अपॉन में μA, आप यू लिख सकते हैं μW अपॉन में μA, ठीक है। और साइन आर क्या बच्चों? साइन आर है आपका AB अपॉन में IB इंटू ये है OB अपॉन में AB से AB कैंसल आउट, और ये हो गया
ओ बी अपॉन में आई बी। ठीक, अब देखिए जो ये एंगल है ना बहुत ही छोटी है, छोटी एंगल है, तो बी लगभग ए के पास है, बी क्लोज टू ए। हम यूं कह सकते हैं एंगल इज वेरी स्मॉल, स्मॉल बी क्लोज टू ए, बी ए के पास है, तो ये हो जाएगा म्यू ए डब्ल्यू इक्वल टू ओ बी की जगह ओ ए और आई बी की जगह आई ए। और ओ ए क्या है आपका, ओ ए है रियल डेप्थ, रियल डेप्थ, और आई ए क्या है, अपैरेंट, अपैरेंट डेप्थ। ये हो जाएगा, इट मीन्स ये म्यू ए डब्ल्यू इक्वल टू रियल डेप्थ है एक्स अपॉन में वाई। ये हो जाएगा बच्चों म्यू ए डब्ल्यू इक्वल टू एक्स अपॉन में वाई। क्लियर है? और यदि y निकालना है तो आप ऐसे लिख सकते हो y इक्वल टू एक्स अपॉन में म्यू ए डब्ल्यू, म्यू ए डब्ल्यू। और जो ये वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों वो होता है 4/3। ये जो है आपको याद रखना होगा, ये होता है 4/3। तो y इक्वल टू एक्स अपॉन में 4/3, या इसको ऐसे लिख सकते हो y इक्वल टू 3/4x। ये हो जाएगा। तो इस तरह से y जो अपैरेंट डेप्थ है और x जो रियल डेप्थ है उनके बीच में रिलेशनशिप है। इनको आप ऐसे समझिए, यदि ऐसा हो जाए जो टैंक है इनकी डेप्थ जो है 100 मीटर है, 100 मीटर है एक्चुअल डेप्थ, x इक्वल टू 100 मीटर है, तो y निकालने के लिए ये हो जाएगा 3 अपॉन में 4, x है 100, तो इट मींस 25 4 जा 100, 25 3 जा 75। तो बच्चों ये अपैरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ में रिलेशन है। तो रियल और अपैरेंट डेप्थ होता है किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इज दैट क्लियर? देखिए मेन यहाँ पे ये था पॉइंट ऑब्जेक्ट O पे है जबकि हमें फील हो रहा है ये I पे, किसकी वजह से, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस एक्सपेरिमेंट को आप करके भी देख सकते हैं। एक गिलास पानी लीजिए, एक ग्लास वाटर लीजिए और उसमें 1 रुपए का सिक्का प्लेस कीजिए और वो सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखेगा, किसकी वजह से, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हाँ तो बच्चों अब जो है रिफ्रैक्शन इफेक्ट एट सनराइज एंड सनसेट, जो सनराइज और सनसेट के टाइम में जो इफेक्ट नोटिस करना है वो 2-2 मिनट का होता है। जैसे आपने नोटिस किया होगा जो सनराइज से 2 मिनट पहले ही सन विजिबल हो जाते हैं और आफ्टर सनसेट के बाद भी 2 मिनट के बाद तक विजिबल रहते हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। यहाँ पे ये नेचुरली प्रोसेस हो रही है बच्चों। देखिए जैसे ये है नेक्स्ट जो रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट से रिलेटेड बात है, रिफ्रैक्शंस इफेक्ट एट सनराइज एंड सनसेट। द सन विजिबल टू अस बिफोर एक्चुअल सनराइज, एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले, 2 मिनट पहले है, 2 मिनट पहले, एंड आफ्टर एक्चुअल सनसेट ये 2 मिनट बाद। तो इट मींस जो डे लेंथ होती है ना बच्चों, डे लेंथ ये 4 मिनट का डेली डिफरेंस आता है, किसकी वजह से, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस की वजह से। अब देखिए ये कैसे हो रहा है, मान लीजिए लेट अस एन अर्थ एज्यूम टू बी ए स्फेरिकल बॉडी। अर्थ जो है एक स्फेरिकल बॉडी है और इस अर्थ के ऊपर एक ये ऑब्जर्वर प्लेस्ड है, ठीक है, ऑब्जर्वर है, मान लीजिए आप ही है, और यहां पे ये सन है एस पॉइंट पे, एस पॉइंट पे सन है, ये कब है, बिफोर सनराइज। अब यहां से जब सनलाइट की रेज आ रही है कमिंग फ्रॉम एस टू, मान लीजिए ये ए पॉइंट
ये बी पॉइंट और ये ऑब्जर्वर है तो ओ पॉइंट। तब क्या होता है बच्चों, जैसे ही सन से सनलाइट अर्थ तक पहुंची है तो मीडियम चेंज होती है। सन के पास रेयर मीडियम है, फिर नीचे आकर डेंसर हो जाती है। तो इट मींस व्हेन ए रे ऑफ सनलाइट कमिंग फ्रॉम सन टू अर्थ, इट मींस ट्रैवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, रेयर टू डेंसर मीडियम, देन डेविएटेड टुवर्ड नॉर्मल। अब जो ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ डेविएट हो रहा है, ए टू बी, अगेन फिर बी से अब जाना चाहिए था इधर, ये डेविएट हो गया ऑब्जर्वर की तरफ। तब ये रेज जो है, इस रेज को रेज ओ बी को हम प्रोड्यूस करते हैं कम बैक, तो ये एस डैश पे एपियर्ड होता है। सन होता है एस पॉइंट पे और एपियर्ड होता है एस डैश पे वर्चुअल। तो यहां से यहां तक आने में जो टाइम इंगेज होती है वो 2 मिनट का है। और सेम थिंग्स है आफ्टर सनसेट। तो ये किसकी वजह से हो रही बच्चों, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। तो फाइनली आप यूं कह सकते हैं सन विजिबल टू अस बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड आफ्टर एक्चुअल सनसेट्स। इट मींस 2 मिनट जो है बिफोर और 2 मिनट आफ्टर। तो फाइनली एक लाइन में आपको आंसर जो याद रखना है बच्चों, सनराइज और सनसेट की जो इफेक्ट्स होती है 2-2 मिनट का, वो किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। इनसे पहले आपने देखा था रियल और अपैरेंट डेप्थ, वो भी किसकी वजह से, रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट की वजह से। अब बच्चों रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट के बाद स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इट मींस, इनको आप कह सकते हैं SRS, ठीक है। अब स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये एक स्फीयर का पार्ट होता है जो लाइट की रेज को रिफ्रैक्ट कर देती है, तो उसे हम कहेंगे स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब ये 2 टाइप्स होती है बच्चों, एक तो है कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस और दूसरा है कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब देखिए कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हम किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये XY एक स्फीयर का पार्ट है और इस साइड है रेयर मीडियम और ये है डेंसर मीडियम। ये डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और डेंसर की μ2। इनका पोल जो है ये P है और सेंटर ऑफ कर्वेचर C है। तो हम यूं कह सकते हैं इट इज ए स्पेशल टाइप्स ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस whose convex part toward the rarer medium, जिसका कन्वेक्स पार्ट टुवर्ड रेयर मीडियम होगा, रेयर मीडियम की तरफ ये कन्वेक्स वाला पार्ट होगा, उसे हम कहेंगे कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और इसमें ए स्पेशल टाइप्स ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस whose concave part toward the rarer medium is known as concave spherical refracting surface। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर वाले की μ1 है और डेंसर वाले की μ2 है। इनका जो मिड पॉइंट होगा बच्चों, इसे हम कहते हैं पोल। और जिस स्फीयर का ये पार्ट होता है उनका जो सेंटर होता है उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। लग गया बता, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर which is refracted the ray of light from one medium to another medium. It means in convex spherical refracting surface XY behave as interface of both medium such as rarer as well as denser। ठीक है। अब एक कनकेव है, दूसरा कन्वेक्स है, कन्वेक्स और कनकेव। अब इसमें देखिए साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन में याद रखना है बच्चों, जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पोल से ही करते हैं। ऑल द डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल। फर्स्ट कंडीशन है ऑल द डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल, पोल से ही हम मेजर करेंगे। तो फर्स्ट केस है कि जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो हम पोल से करेंगे। दूसरी बात होती है बच्चों, अब जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे P पॉइंट से,
अब इंसिडेंट रे जो आएगी ये लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगी, इनकी डायरेक्शंस, और जो डिस्टेंस मान लीजिए ये सी मेजर कर रहे पी से सी तक इनकी डायरेक्शंस, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, तो इसे हम लेंगे पॉजिटिव का। अब यू कह सकते हैं द डिस्टेंस which is measured in the directions of incident ray is taken to be positive। और मान लीजिए इधर कोई ऑब्जेक्ट है, तो अब ये डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो देखिए P से इनके डायरेक्शंस और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन दोनों अपोजिट है, इसे हम लेंगे नेगेटिव का। तो हम यूं कर सकते हैं द डिस्टेंस which is measured in opposite directions of incident ray is taken to be negative। is that clear? इनके बाद अपोजिट डायरेक्शन से माइनस का लेना है और सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव का लेना है। फिर इसी तरह से बच्चों जो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इसमें ऑब्जेक्ट जो लेंगे एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना होगा आपको। इसमें प्रिंसिपल एक्सिस पे जो ऑब्जेक्ट लेंगे एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे, और पॉइंट ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी। जैसे ऑब्जेक्ट लिया है तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे एंगल बनाएगी, जैसे अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात होती है जो नॉर्मल के साथ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी बहुत ही छोटी होगी। हम यूं कह सकते हैं द एंगल सबटेंडेड बिटवीन इंसिडेंट रे ऑन प्रिंसिपल एक्सिस इज वेरी स्मॉल। जो वेरी स्मॉल होगी एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड प्रिंसिपल एक्सिस is very small, so sin I के इक्वल और sin R के इक्वल लेना है। तो ये है साइन कन्वेंशन। तो बच्चों स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में एक बार रिमाइंड करवा रहा हूं आपको, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या था, जो सरफेस एक मीडियम को दूसरे मीडियम से सेपरेट कर दे और फिर लाइट की रेज को रिफ्लेक्ट करे, उसे स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहेंगे। इट इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर व्हिच इज डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड द रेज ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस सच एज कन्वेक्स एज वेल एज कनकेव। इसमें सोचना क्या है बच्चों, सीधी सी बात है, कन्वेक्स है, जिस कन्वेक्स पार्ट रेयर मीडियम की तरफ होगी तो उसे कन्वेक्स कहेंगे, और कनकेव रेयर मीडियम की तरफ होगी तो उसे कनकेव कह देंगे। तो ये कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और ये कनकेव है। साइन कन्वेंशन में ऑल द डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल से ही मेजर करना सारी के सारी डिस्टेंस। दूसरी बात, जो डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से मेजर करेंगे वो पॉजिटिव का, और जो अपोजिट डायरेक्शन से मेजर करेंगे वो नेगेटिव का। फिर इनके बाद जो इसमें ऑब्जेक्ट लेना है, जैसे आपने देखा था कि मिरर में हम जो ऑब्जेक्ट ले रहे थे ए बी, उसकी लेंथ हो रही थी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी h1, बट इसमें कह रहा है जो पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना है प्रिंसिपल एक्सिस पे और वो एंगल से सबटेंड होगी अल्फा। तो हम ये कह सकते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑन LHS, और जो एंगल तो पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना है प्रिंसिपल एक्सिस पे, और लास्ट है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगी ना बच्चों, जो एंगल बनेगी किनके बीच में, इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में, वो एंगल होगी स्मॉल एंगल। तो स्मॉल एंगल होगी तो स्मॉल एंगल के लिए साइन आई के इक्वल लेना है और साइन आर के इक्वल लेना है। तो इस तरह से ये साइन कन्वेंशन है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो बच्चों ये जो है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बारे में जो बताया गया, तो ये बेसिक टर्म्स है। अब इनसे रिलेटेड आप जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखिएगा, इससे फॉर्मूला डिराइव करना होगा कि लाइट की रेज रेयर टू डेंसर जा रही है तो उनकी रिफ्रैक्शंस होगी, और रिफ्रैक्शंस के लिए फॉर्मूला क्या होगा, डेंसर टू रेयर के लिए क्या होगा। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट में। तो बच्चों आज की क्लास में आपने देखा क्या, रिफ्रैक्शंस हमारी डेली लाइफ में ऐसी कौन कौन सी फिनोमेना, कौन कौन सी इवेंट होती है जो कि रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट पे बेस्ड है।
फिर इनके बाद स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस किसे कहते हैं, फिर इनका टाइप देखा आपने, और लास्ट में मैंने आपको बताया था साइन कन्वेंशन। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा दें कि आप हर एक वीडियो को एक एक करके हर एक वीडियो को अच्छी तरह से एनालाइज कीजिए। एक भी वीडियो यदि आपने स्किप कर दिया तो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर आपको समझ में नहीं आएंगे। तो इसीलिए मैंने जो वीडियो अपलोड किया उसमें 1 2 3 नेमिंग कर रखा है, और पहले आप 1 को देखिए, फिर 2 को, फिर 3 को। तो इससे आपकी सारी प्रॉब्लम, सारी क्यूरीज जो होगी वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। फिर भी यदि कोई क्यूरीज रहती है, कोई प्रॉब्लम रहती है तो कीजिए कमेंट और पूछिए, और आपकी प्रॉब्लम को हम जल्द ही इट मींस नेक्स्ट लेक्चर में ही सॉर्ट आउट करेंगे। तो बच्चों जाने से पहले यदि आज की क्लास आपको सही समझ में आया, सही पसंद आया, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।